हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में, जहां पे आज हम देखेंगे गोल्डन क्रॉस वर्सेस डेथ क्रॉस यानी मूविंग एवरेज की बातें कर रहा हूं अभी फ़िलहाल। मूविंग एवरेज की जो अपनी सीरीज़ है उसे हम कंटिन्यू करते हुए और स्पेशल कवरेज में करूंगा यूएस इलेक्शन का। दोस्तों, एक बात बहुत हर्ट होती है जब चार्ट देखने वाले लोग जो सालों से दे लव charts, or despite that they focus on the यूएस इलेक्शन एंड दे ऑफन से कि हमारा मार्केट जो है वो यूएस के इलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज हम उसको सेंटर में रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यूएस के जो डाउ जोन्स है उसका चार्ट क्या है और हमारा चार्ट क्या है। तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, पर सीखेंगे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे 50 और 200 मूविंग एवरेज जिसे सालों से बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। फॉर लॉन्ग टर्म ऐसा यूज़ किया जाता है वर्ड कि लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के लिए पीपल ऑफन यूज़ द मूविंग एवरेज 50 सिंपल एंड 200 सिंपल। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे दोनों का कलर एडजस्ट कर दिया है। 50 ब्लू कलर ग्रीन जैसा दिखेगा और 200 रेड कलर का। ये है अपना ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हो। फिर मैं ये MACD साथ में दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन या कोई बड़ी इवेंट होती है तो अब तक MACD ने हमें बहुत हेल्प की है। तो यूएस इलेक्शन में इसका क्या फ़ायदा हो सकता है वो भी हम बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू हाइड दिस MACD, जिसे मैं स्मॉल करना चाहूँगा। हाँ, तो अभी देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल चीज़ है वैसे तो। ज़्यादातर गोल्डन क्रॉस ओवर यानी 50 का जो एवरेज इस 200 मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर देता है, तो उस एरिया को, उस क्रॉस ओवर को गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है। पर साइडवे मार्केट में ये कुछ काम नहीं आता है। वो कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, राइट। पर फिर देखते हैं, ये जो है थियोरेटिकल जो नॉलेज है वही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, राइट। और रही बात 50 का एवरेज, जब 200 को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो उसे डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं। पर दोस्तों ये देखिए, जब ये डेथ क्रॉस ओवर आता है तो फिर उसके बाद तो देखो वो गिरा ही नहीं है, क्रैश ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ कौन सी यूज़ करनी है वो तो मैं सिखाता ही हूँ, पर आज के सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि ये सिर्फ कहा जाता है कि गोल्डन क्रॉस ओवर है, डेथ क्रॉस ओवर है, पर उतना यूज़फुल नहीं रहता है, क्योंकि बहुत लेट सिग्नल आता है। लेट तो नहीं कह सकते हैं, पर उतना ट्रेड हम कर नहीं पाते, उतना स्टॉप लॉस भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट नॉलेज पर्पज से हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये, इसे हम गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं, इसे सॉरी डेथ क्रॉस ओवर कहते हैं, जिसे बेरिश क्रॉस ओवर कहा जाता है, और जो बुलिश क्रॉस ओवर है उसे गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है, राइट। अभी मैं जो आपको एक चीज़ सिखाऊंगा इसी पे, जो मेथड जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, राइट। तो हमें जब भी एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी हो तो ये क्रॉस ओवर थियरी तो डेफिनेटली नहीं चलेगी, बिकॉज वो हमारे काम की नहीं है। अभी मैं वो डाउ जोन्स के उस एरिया में मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, जो टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड ने खुद डेवलप की है। एक तो 50 का एवरेज जब 200 को ऊपर क्रॉस करता है यानी गोल्डन क्रॉस ओवर आता है, तो वहाँ से एंट्री लेना यानी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि विप्सो हो सकता है, इट कैन बी ट्रैप। ओके, तो सबसे बेस्ट दोस्तों अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ये आप आपके ट्रेडिंग प्लान में डाल सकते हो कि जब भी 50 और 200 के ऊपर ट्रैवल कर रही है, इट मीन्स द मार्केट इज इन द अप ट्रेंड जोन। सो दैट टाइम आपको कोई ऐसा कैंडल मिले जो 200 DMA के नीचे चला जाए, यानी वो आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, क्योंकि क्रॉस ओवर तो बुलिश है और दोनों एवरेज के नीचे जाना, यानी वहाँ पे हम कुछ ढूंढ सकते हैं, आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ मर्ज कर सकते हैं। दूसरी, आप ये ट्रेडिंग प्लान भी बना सकते हो कि कोई बुलिश हैमर या कोई भी जब भी 200 DMA या 50 को ऐसे यहाँ पे टच करती है, राइट, तो उसके हाई पे भी आप कोई ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट। तो ये हो गया गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस ओवर। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अभी रही बात इलेक्शन की, तो लोग ज़्यादातर बहुत ही डरते हैं और कई लोग पोजीशन ही नहीं बना रहे हैं। पर मैं दोस्तों कहूँगा कि इंडियन मार्केट को उसके साथ क्या कंसर्न है। और अभी आप 2 दिन से देखो जो चल रहा है वो तो बैंक निफ्टी ही चल रहा है, तो उसको क्या डाउ जोन्स के साथ क्यों लोग को रिलेट कर रहे हैं। तो हमें नहीं करना है, वी शुड गो विद द स्टॉक स्पेसिफिक। कई दिनों से मैं दोस्तों आपको कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कैन सपोर्ट द मार्केट, और आप देख रहे हैं कि रिलायंस, दिस इज द वॉर लाइक रिलायंस, और यू कैन से द निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी।
क्योंकि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वही अभी फिलहाल मार्केट को हेल्प कर रहे हैं टू सर्वाइव, राइट। अभी रही बात दोस्तों MACD की, तो मैं बता देता हूँ, जब भी कोई इलेक्शन या कुछ भी होता है इंडिया में, तो मैंने ज़्यादातर ये यूज़ किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कौन आता है, राइट। मिस्टर बाइडेन आते हैं या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उसके साथ हमें क्या लेना देना। एक सिंपल चीज़ है दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है घर में, तो क्या हम नेबर की इनकम देखते हैं? डेफिनेटली नो, राइट। तो फिर क्यों हम US इलेक्शन को देखते हैं? वो हमारा मार्केट उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो सेकेंडरी मैटर है। रही बात आपके लेवल के साथ जाइए, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो बाइडेन के आने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मिस्टर बाइडेन के और डोनाल्ड ट्रंप के आने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़, मुझे जो 12-26-9 एक्सपोनेंशियल यहाँ पे डाला गया है MACD का, तो आप देख लो इनपुट्स आर हियर 12, 26 एंड 9। मैं ज़्यादातर सिग्नल लाइन फॉलो करता हूँ, तो सिग्नल लाइन अभी फिलहाल 0 लाइन के ऊपर है डेली चार्ट पे, तो अभी कोई डरने की बात नहीं है। कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं मैं उनकी बात करता ही नहीं हूँ, फिर हम देखेंगे हमारे इंडिया का चार्ट। ओके, तो अभी फिलहाल MACD लाइन जो है वो 0 लाइन के नीचे चली गई है, यानी अभी फिलहाल कोई मूड अच्छा नहीं है, ऐसा अभी फिलहाल डेली चार्ट पर दिख रहा है, राइट। और रही बात सिग्नल लाइन की, तो वो अभी 0 के ऊपर, अगर वो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले नीचे चली जाती है तो कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा दिखेगा, राइट। कौन आता है कौन नहीं आता है वो तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, और वो हमारे काम की बात भी नहीं है, राइट। अभी देखते हैं इंडिया का चार्ट, ठीक है। तो इंडिया में आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों, MACD लाइन भी 0 के ऊपर है, सिग्नल लाइन भी 0 के ऊपर है, राइट। तो कोई डाउ जोन्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ जाइए, इंडिविजुअल मार्केट के साथ जाइए, राइट। अभी देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का, देखिए बैंक निफ्टी में कोई सिग्नल आपको सेलिंग का नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे गो विद द बैंक स्टॉक्स, अगर बैंक स्टॉक्स में बाय आ रहे हैं तो, राइट, देन व्हाई डू वी नीड टू ट्रैक द US मार्केट। ओके, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। US मार्केट के बाद किसी और कंट्री का इलेक्शन आएगा या कुछ ना कुछ और नया कुछ आएगा, इंडिया का आएगा, या कभी कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, राइट। तो आते इलेक्शन आते ही रहते हैं, कभी कभी तो छोटे छोटे इलेक्शन में भी हम मार्केट के साथ को रिलेट कर देते हैं, ब्राज़ील में भी आएगा, कनाडा में भी आएगा। ओके, तो ये सब चीज़ नहीं देखनी है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कम रखनी है। ओके, इसीलिए तो चार्ट का वो हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, और इसीलिए तो हम चार्ट देखते हैं कि हमें कम इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, और ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा 0 बुलिश जोन में अभी MACD बैंक निफ्टी का चल रहा है, राइट। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है दोस्तों कि डोंट कोरिलेट विद द US मार्केट्स, राइट। क्योंकि अगर वो करेंगे तो यहाँ पे अब रैली मिस हो जाएगी आपकी, राइट। आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ, मुझे इतना तो भरोसा है कि आप लोग तो ये चीज़ में बिलीव करते हो कि वी डोंट नीड टू कोरिलेट विद द US मार्केट, राइट। सो दिस इज अबाउट द गोल्डन क्रॉस ओवर एंड दैट क्रॉस ओवर। और आपको मुझे जो मैसेज देना था वो भी मैंने आपको दे दिया कि डाउ जोन्स मत देखिए दोस्तों, वरना ट्रेड कभी नहीं कर पाओगे। कई दिनों से लोग सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसके पीछे हम पढ़ रहे थे, ओके, और कुछ ट्रेड नहीं कर पाए और बैंक निफ्टी चली गई, राइट। तो ऐसा देखने न्यूज़ मत देखिए दोस्तों, चार्ट देखिए, आपके ट्रेडिंग प्लान पे भरोसा रखिए। ओके, तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।